हेलो दोस्तों, मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आपके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। आज मैं आपके लिए एक साइंस फिक्शन मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है द डिस्कवरी। मूवी की शुरुआत में हम एक थॉमस नाम के प्रोफेसर का इंटरव्यू होते देख पाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर थॉमस ने अभी अभी यह साबित कर दिया था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। जो औरत थॉमस का इंटरव्यू ले रही थी वह कहती है कि क्या आप इस डिस्कवरी की वजह से काफ़ी लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, मगर थॉमस अपने ऊपर ये क्लेम लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि यह बहुत ज़रूरी सच्चाई है जो कि लोगों को जाननी चाहिए, इसलिए मैंने लोगों के सामने ये थ्योरी रखी है और इसी वजह से मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा था। एक्सपेरिमेंट के दौरान थॉमस ने मरते हुए आदमी के दिमाग से निकली हुई वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से थॉमस को यह पता चला कि मरते वक्त इंसान की सोच एक जगह से कहीं दूसरी जगह चली जाती है। मगर इंटरव्यूअर थॉमस से बोलती है कि जैसा कि हमें नहीं पता कि उस इंसान की सोच कहाँ जाती है, इसका यह मतलब नहीं कि कोई दूसरी लाइफ होती है। मगर थॉमस इस तर्क को नहीं मानता और कहता है कि जब एक ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है तो हमें पता होता है कि वह कहीं ना कहीं दूसरे स्टेशन पर जरूर रुकेगी। जिस पर वह औरत कहती है कि आपकी इस थ्योरी की वजह से कई सारे सेलिब्रिटीज और एथलीट ने अपनी जान दे दी है, क्या आप सब उनकी मौतों की जिम्मेदारी लेते हैं? जिस पर थॉमस मना कर देता है और तभी इंटरव्यू के दौरान एक कैमरा मेंबर उन दोनों के सामने आकर अपने आप को शूट कर लेता है और मरने से पहले वो प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है। और इस तरह कई लोगों ने अपनी जान दे दी थी ताकि वह दोबारा से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अब इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर हम थॉमस के बेटे विल को देख पाते हैं, जो कि एक नाव पर बैठा होता है और अपने फादर की डिस्कवरी के बारे में टीवी पर सुन रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुसाइड रेट अभी तक कम नहीं हुआ है और वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इतना सुनते ही विल टीवी बंद कर देता है और ऐसा लग रहा था कि उसे अपने फादर के काम पर ज्यादा प्राउड फील नहीं हुआ। उस नाव पर एक लड़की मौजूद होती है, इस लड़की का नाम आइला होता है। इसके बाद वो लोग वहाँ बैठकर बातें करने लग जाते हैं। विल को आइला का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और इसी बीच एक बार फिर से विल के फादर थॉमस की डिस्कवरी की बात बीच में आ जाती है। आइला विल से कहती है कि वह उसके फादर की थ्योरी पर विश्वास रखती है। आइला विल से कहती है कि इस डिस्कवरी की वजह से लोगों ने अपने इस जिंदगी की तकलीफों से छुटकारा पा लिया। मगर विल अभी आइला की बात से सहमत नहीं था और कुछ ही देर में नाव किनारे पर पहुंच जाती है, जिसके बाद आइला कार में बैठकर वहां से चली जाती है और विल किनारे पर ही रुक जाता है। और कुछ देर बाद विल का भाई टॉबी उसे वहां से लेने के लिए आता है। इसके बाद वह दोनों एक बहुत बड़े महल से घर में जाते हैं जो कि उन दोनों के फादर ने खरीदा था। विल अंदर जाकर देखता है कि थॉमस ने यहाँ पे पूरा का पूरा लैब स्टेशन बना रखा है और उसके फादर ने उन्हीं लोगों पर काम पे रखा था जो कि अपने सुसाइड करते वक्त मरने से बच गए थे। विल उस लैब को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी अजीब तरह की मशीनें रखी हुई थी। तभी वह देखता है कि थॉमस वहाँ पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने के लिए जाता है और गुस्से में उनसे कहता है कि आपको यह सब बंद कर देना चाहिए। विल कहता है कि आपको मीडिया को बता देना चाहिए कि आपकी डिस्कवरी एक झूठ है और शायद इसी वजह से कई लोगों की जान बच सकती है। जिस पर थॉमस विल की बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है कि यह डिस्कवरी पूरी तरीके से सही है और वह किसी से भी झूठ नहीं बोलेगा। थॉमस कहता है कि विल ही उसकी डिस्कवरी का इंस्पिरेशन है, क्योंकि विल जब छोटा हुआ करता था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह 1 मिनट के लिए डेथ की कंडीशन में चला गया था और जब उसे वापस होश आया तो उसने उससे कहा था कि उसे 1 मिनट के दौरान कई सारी लाइटें दिखाई दी थी और एक छोटा सा बच्चा उसे अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया था। और यही वो वजह थी जिससे थॉमस ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है या नहीं। जिसके बाद विल अपने आप को कोसना चालू कर देता है और अपने फादर को यह सब रोकने के लिए कहता है और गुस्से में घर के बाहर चला जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे आइला दिखाई देती है जो कि अपने बैग में वेट्स भर रही थी। जिसके बाद आइला वह बैग पहनकर समुद्र में उतर जाती है। विल समझ जाता है कि आइला सुसाइड का अटेम्प्ट करने जा रही है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। जिसके बाद वो आइला को किसी तरह बचाकर पानी से बाहर ले आता है, मगर आइला पूरी तरीके से पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। जिसके बाद वो आइला को मेंशन में लेकर जाता है और अपने भाई टॉबी से कहता है कि आइला को अंदर लेकर जाए, क्योंकि थॉमस वहाँ पर उन्हीं लोगों को रखता था जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करते वक्त बच गए हों। टॉबी विल की बात मान लेता है, मगर वो विल से कहता है कि आइला को एक तरह का टेस्ट देना होगा अंदर जाने से पहले। आइला पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि विल थॉमस का बेटा है। इसके बाद वो आइला का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो आइला से उसकी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछता है। इसी बीच विल घर के अंदर घूम रहा होता है और देखता है कि उसके फादर ने पूरे घर को पूरी तरीके से एक दुनिया में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पर कैंटीन से लेकर हर एक पेशेंट के लिए अलग रूम था। रात होते ही वह सब लोग एक रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर थॉमस उन्हें कुछ दिखाता है। वह एक आदमी को बुलाता है जिसके सर पर किसी तरह का डिवाइस लगा हुआ था। थॉमस उन सभी के सामने कंफर्म करता है कि उसने वो तरीका ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वह मौत के बाद की जिंदगी देख सकता है। अभी तक दुनिया को सिर्फ इतना ही मालूम है कि जब हमारा दिमाग मरता है तो उसमें से जो वेवलेंथ निकलती हैं वह ब्रह्मांड में कहीं चली जाती हैं, मगर अब वो जानता है कि वो वेवलेंथ कहाँ जाती हैं। थॉमस की बात सुनकर सभी लोग शॉक में पड़ जाते हैं। इसके बाद थॉमस उस डिवाइस के बारे में सभी को एक डेमो दिखाता है। इस डिवाइस की मदद से वह लोग एक वीडियो की रिकॉर्डिंग देखते हैं मौत के बाद की जिंदगी की। इसके बाद वह सब थॉमस के ऑफिस में इकट्ठा हो जाते हैं। अब थॉमस को किसी एक आदमी को चुनना था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सके।
मगर एक्सपेरिमेंट के लिए उस आदमी को मरना होगा। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि यह टेस्ट पहले से ही मरे हुए आदमी के ऊपर ट्राई करेंगे और उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल से डेड बॉडी चुरानी होगी। इसी बीच टॉबी आइला को बताता है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और तब से विल इस चीज का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही टॉबी वहां के गेटकीपर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से विल और आइला सक्सेसफुली डेड बॉडी को वहां से चुरा लेते हैं। इस डेड बॉडी का नाम फिलिप्स होता है। उसी रात विल और आइला एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं, जहाँ पर विल आइला को बताता है कि उसकी माँ को उसके पिताजी ने मार डाला। उसकी माँ ने उस दिन सुसाइड किया था जब उन दोनों की एनिवर्सरी थी, और वो आइला को बताता है कि उसके पिताजी उसकी माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे और हमेशा अपनी लैब में ही बिजी रहा करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ के जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, उस एनिवर्सरी के दिन भी उसके फादर अपनी लैब से बाहर नहीं आए थे। अगले दिन विल को उसकी माँ की डेड बॉडी बाथरूम के बाथटब में मिली थी और ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों की आंख लग जाती है। अगले दिन वह सभी लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, जिसके बाद वह लोग उस लाश के सर पे वो डिवाइस लगाकर बटन ऑन कर देते हैं। जिसके बाद थॉमस अपने मॉनिटर की तरफ देखने लग जाता है, मगर मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वह लोग एक्सपेरिमेंट के बार बार रिपीट करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, उनके हाथ नाकामी ही लगती है। इसके बाद थॉमस एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर चले जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं, मगर विल उसी रूम में रुक जाता है और तभी विल देखता है कि मॉनिटर के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है और उसे एक वीडियो क्लिप दिखाई देती है, जहाँ पर वो मरा हुआ आदमी एक औरत से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। मगर इससे पहले कि थॉमस वापस आता, विल मॉनिटर को बंद कर देता है। जिसके बाद वह लोग फिलिप की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज देते हैं। फिर थॉमस टॉबी से एक नई डेड बॉडी लाने के लिए कहता है। विल और आइला उस डेड बॉडी को वापस से हॉस्पिटल में रखने के लिए जाते हैं और उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही छोड़ के चले आते हैं। वो गाड़ी में बैठते ही आइला विल को किस कर देती है, मगर इस ऑकवर्ड मोमेंट की वजह से विल और आइला पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। घर पहुंचने के बाद विल के दिमाग से वो वीडियो नहीं हट रही थी, जिसके बाद उस वीडियो को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेता है और कुछ देर इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उसे उस वीडियो में दिखा हुआ हॉस्पिटल मिल जाता है। जिसके बाद में विल सीधा उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। विल ठीक उसी रास्ते पर चलता है जिसके ऊपर फिलिप्स चल रहा था, मगर विल देखता है कि आगे रास्ता खत्म हो गया था, मगर उस वीडियो में फिलिप्स आगे चल रहा था। तभी विल के पीछे से एक सफाई वाला उसे बताता है कि यहाँ पहले कभी रास्ता हुआ करता था, मगर जब यह हॉस्पिटल का रिनोवेशन हुआ तो उस रास्ते को बंद कर दिया गया और इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। विल को लग रहा था कि यह वीडियो फ्यूचर का नहीं बल्कि पास्ट का है और यह वीडियो फिलिप्स की मेमोरी दिखा रहा है। और इसी बीच सभी लोग उस मेंशन में इकट्ठा हो जाते हैं डिस्कशन के लिए, जहाँ पर थॉमस एक पेशेंट जिसका नाम लेसी होता है उसे बुलाता है। लेसी थॉमस की डिस्कवरी से सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कि थॉमस के इस इन्वेंशन की वजह से बहुत सारी सुसाइड होंगी। थॉमस लेसी की इस बात से एग्री कर लेता है और जिसके बाद वो लेसी को अपना सामान पैक करके वहां से जाने के लिए कहता है। अपने फादर का यह बिहेवियर देखकर विल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसी रात विल आइला को फिलिप्स का वीडियो दिखाता है, जिसके बाद वह दोनों एक बार फिर से उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फिलिप्स के फादर की एक फाइल मिलती है और वहाँ पर उन्हें फिलिप के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। उन्हें लग रहा था कि उस वीडियो में फिलिप्स अपने फादर को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होगा और जो औरत उस वीडियो में दिख रही थी वो उसकी कोई रिश्तेदार होगी। उसी रात विल अपने टॉबी भाई से बात करता है और उसे बताता है कि उनके फादर वो मशीन इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उनकी माँ से मिल सके, क्योंकि थॉमस को इस बात का दुख था कि उसकी बीवी ने उसके काम की लगन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और वह चाहते थे कि उनकी माँ मरने के बाद भी एक अच्छी जिंदगी जिए। अगले दिन विल और आइला दोबारा से बीच पर जाते हैं, जहाँ पर आइला विल को बताती है कि उसका 5 साल का बच्चा हुआ करता था जो कि पानी में डूबकर मर गया था क्योंकि उसकी आंख थोड़ी देर के लिए लग गई थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आइला अपनी जान देना चाहती थी। जिसके बाद वह दोनों फिलिप्स के घर के लिए निकल जाते हैं। फिलिप्स के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात फिलिप्स की बहन से होती है। फिलिप्स की बहन उन्हें बताती है कि फिलिप कभी भी अपने फादर से मिलने के लिए नहीं आया था और उसकी बहन यही बताती है कि फिलिप्स के परिवार में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। विल को उसकी बहन के हाथ पर एक टैटू दिखाई देता है, जैसा कि उसने फिलिप्स के हाथ पर देखा था उस वीडियो में। पर तभी विल को यह एहसास होता है कि वह वीडियो फिलिप की मेमोरी का नहीं बल्कि उसके मरने के बाद की जिंदगी का था। अब विल को समझ आ गया था कि फिलिप्स वक्त में पीछे आया था अपनी गलती सुधारने के लिए और इसलिए वो हॉस्पिटल में पहुंचा था अपने फादर को देखने के लिए। तभी विल यह भी समझ जाता है कि मरने के बाद इंसान की एक दूसरी दुनिया होती है जिसमें कि उसे एक सेकंड चांस मिलता है ताकि वह अपने असली जिंदगी में किए गए कर्मों को बदल सके। और यहाँ पर विल और आइला पूरी तरीके से थॉमस की डिस्कवरी से सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में विल और आइला अपने रूम में बैठे हुए थे कि तभी टॉबी अंदर आता है और उन दोनों को थॉमस को देखने के लिए कहता है। और जब विल और आइला टॉबी के साथ जाकर थॉमस को देखते हैं तो वह देखते हैं कि थॉमस ने अपने आप को उस डिवाइस से अटैच कर लिया था ताकि वह यह जान सके कि मशीन वाकई में काम कर रही है या नहीं। थॉमस ने अपने आप का दम घोट लिया था और लगभग मरने ही वाला था। तभी वह सब देखते हैं कि मॉनिटर दोबारा से स्टार्ट हो गया है और इस बार वह सभी लोग मॉनिटर पर देख पाते हैं कि थॉमस उसी रात में पहुंच गया है जिस रात उसकी एनिवर्सरी थी और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था। एनिवर्सरी के दिन थॉमस अपने ऑफिस से बाहर नहीं आया था, मगर वीडियो में साफ दिख रहा था कि थॉमस अपनी लैब से बाहर आ गया है और उसने अपनी बीवी से कहा कि काम इंतजार कर सकता है। थॉमस को
एक बार फिर से अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाता है और वह गलती सुधार देता है। और जैसे ही वीडियो खत्म होती है वह लोग मशीन को स्विच ऑफ कर देते हैं और थॉमस को वापस से इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं। थॉमस अपने इन्वेंशन से काफी ज्यादा खुश था और उसे भी समझ आ गया था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वह अपनी जिंदगी में उस वक्त में वापस जाता है जिसे उसका सबसे ज्यादा अफसोस होता है। अगले दिन सभी लोग थॉमस के मेंशन के आगे इकट्ठा हो जाते हैं और इससे पहले कि थॉमस उन सभी को अपनी मशीन के बारे में बताता, गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि लेसी ने चलाई थी, जिसे थॉमस ने अपने मेंशन से बाहर निकाल दिया था। और गोली सीधा जाकर आइला को लगती है। गोली मारने के बाद लेसी कहती है कि उसने आइला को नहीं मारा बल्कि उसने आइला को एक दूसरा चांस दिया है, जिसके बाद टोबी आकर लेसी को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ आइला जमीन पर गिर जाती है और विल से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मगर देखते ही देखते आइला विल के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद हम टोबी और थॉमस को आइला की फैमिली के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, उसकी पुलिस रिपोर्ट बनवाने के लिए। और आखिरकार थॉमस ने अपना बनाया हुआ इन्वेंशन तोड़ने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसका असर लोगों पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पड़ रहा था। मगर जब थॉमस टॉबी के साथ अपनी लैब की तरफ जाता है तो वह देखता है कि उसकी लैब का डोर अंदर से बंद हुआ होता है। लैब के अंदर विल ने अपने आप को लॉक कर लिया था, जिसके बाद वह अपने सर पर उस डिवाइस को अटैच कर लेता है और अपना खुद का दम घोटना चालू कर देता है। और जिस पर विल मरने वाला होता है वह अपने आप को एक याद में पाता है और ये वही वक्त होता है जब वह शिप के ऊपर था, जहाँ पर वह एक बार फिर आइला से मिलता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पर आइला एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। आइला कहती है कि ये एक मेमोरी है क्योंकि विल अभी तक मशीन से जुड़ा हुआ है और वो अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है। इसी याद में आइला एक खुलासा करती है। वह बताती है कि विल बार बार इस पार्ट को मल्टीपल लूप्स में जी रहा है। वह दोनों इससे पहले भी कई बार इस शिप पर मिल चुके हैं, मगर इससे पहले कभी भी विल ने आइला को सुसाइड करते हुए नहीं देखा था और इसलिए उसने कभी आइला को बचाया भी नहीं था। मगर जब विल ने अगले दिन आइला की मौत के बारे में सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ कर सकता था जब वो लोग उस शिप पर थे। जिसके बाद विल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता रहा मगर उस गिल्ट के साथ। मगर जब विल मर गया तब वो वापस से उसी याद में चला जाता है जहाँ पर आइला से वो पहली बार मिला था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था कि वो आइला को नहीं बचा पाया था। और इसी तरह विल इस टाइम लूप में फंस गया था और अपनी वह जिंदगी 1000 बार वैसे ही जी रहा था। हर जिंदगी में वो ट्राई कर रहा था कि कैसे न कैसे आइला को मरने से बचा पाए, मगर वह हर जिंदगी में ऐसे ही नाकाम होता रहा था। मगर उसने अपनी पिछली जिंदगी में आइला को पानी में डूबने से बचा लिया था। विल अपनी पहले की जिंदगी में काफी बार आइला से मिल चुका था, इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड आइला का चेहरा याद किए हुए था। और इसी वजह से मूवी की स्टार्टिंग में जब विल पहली बार आइला से मिला था तो उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। आइला उसे बताती है कि जब उसने उसे मरने से बचाया था उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से ठीक हो गया था और उसके मन में कोई भी गिल्ट बाकी नहीं था और इसी वजह से अब वो इस जिंदगी में किसी और तरीके से मरेगा। तभी विल कहता है कि वह अपनी अगली जिंदगी में आइला को जरूर याद रखेगा। और तभी विल को थॉमस की आवाज सुनाई देने लग जाती है क्योंकि वह लोग थॉमस को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी यह सभी कोशिश नाकाम हो जाती है और विल मर जाता है। जैसे ही विल मरता है तो उसकी मौत के बाद की जिंदगी उसे वापस से बीच पर ले आती है, जहाँ पर विल देखता है कि एक छोटा सा बच्चा अकेले ही बीच पर खेल रहा होता है। विल बच्चे को पानी से बाहर निकाल देता है ताकि वो बच्चा डूब के ना मर जाए और तभी वहाँ पर आइला दौड़ते हुए आ जाती है और यहाँ में पता चलता है कि वह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि आइला का ही था। इसका मतलब इस मौत के बाद विल के मन में एक गिल्ट और था और वह यह था कि वो आइला के बच्चे को नहीं बचा पाया था और इसलिए वो मरने के बाद वापस से उसी बीच पर आकर आइला के बच्चे को बचा लेता है, जिसके बाद आइला उसे थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। इस जिंदगी में आइला और विल एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, मगर जैसे ही विल दूसरी तरफ जाने लग जाता है तो उसके चेहरे पर एक तरह की कंफ्यूजन दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आइला को जानता हो और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर अब इस मूवी को देखने के बाद हम भी इमेजिन कर सकते हैं कि शायद विल ने आइला को एक कॉफी के लिए जरूर से पूछा होगा। खैर ये बात की बात है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।